Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is rapid revision series of Precharge Part 1 Art and Culture. तो ये सेकंड वीडियो सीरीज़ है. तो फर्स्ट टॉपिक है म्यूज़िक. तो हुआ क्या, गुंडेचा ब्रदर्स जो कि वेल नोन ध्रुपद कंपोजर्स एंड सिंगर्स हैं, उनमें से एक मिस्टर रमाकांत गुंडेचा ही पास्ट अवे रिसेंटली. तो ध्रुपद क्या है? ये एक फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का. अब क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ इंडिया दो टाइप के होते हैं, ठीक है. तो एक होता है हिंदुस्तानी स्टाइल और दूसरी स्टाइल है उसे बोलते हैं कर्नाटिक स्टाइल. इसके बारे में अभी जानेंगे. तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर जो आते हैं उसके अंदर ध्रुपद आता है, ठीक है. तो ध्रुपद जो है ये मेनली परफॉर्म किया जाता है बाय मेल सिंगर्स और ये एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक है इंडिया का, ठीक है. ध्रुपद जो है इट इज़ इवन मैंशनड इन गंधर्व वेद विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सामवेद, ठीक है. और क्या है, इट इज़ डिस्कस्ड इन हिंदू संस्कृत टेक्स्ट नाट्यशास्त्र. तो ध्रुपद की इंपॉर्टेंस ये है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म है, सर्वाइविंग ओल्डेस्ट फॉर्म है क्लासिकल म्यूज़िक की. और इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं? इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो है रुद्रवीणा, पखवाज एंड तानपुरा. जो इसके लिरिक्स हैं दे आर ऑफन संग इन ब्रजभाषा. अर्लियर ये संस्कृत में थे, अभी ये ब्रजभाषा में है. ब्रजभाषा बेसिकली यूपी में बोली जाती है. स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब थीम्स क्या होते हैं ध्रुपद के? तो ये भक्ति थीम पे डिवोटेड होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि ये प्रेज़ करते हैं, यानी जो भी गॉड गॉडेसेस हैं या फिर बाद में जैसे जो भी कोई किंग्स के अंदर जो भी इनके पेट्रन्स थे ये उनको प्रेज़ करते हैं, ओके. तो जो इसके अदर जनरेस क्या हैं, ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है हिंदुस्तानी, इसके अदर जो फॉर्म्स थे ध्रुपद के अलावा वो थे ख्याल और तराना, ठीक है. और ये अदर फॉर्म्स है, उस और भी अदर फॉर्म है जिसे धमार, थ्रीवट, चैती, कजरी, ये दीज ऑल फॉर्म्स आर देयर. और जो ये फॉर्म्स हैं जैसे ख्याल, तराना, तो इसमें जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं क्लासिकल म्यूज़िक के ये फॉलो नहीं किए जाते. यानी जो भी आर्टिस्ट है, ठीक है, ख्याल, तराना और जो ये फॉर्म्स हैं उसमें क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएशंस ला सकता है म्यूज़िक के अंदर, ठीक है. बट जो ये ध्रुपद है, ध्रुपद क्या है, ये एक रिजिड फॉर्म है क्लासिकल म्यूज़िक का. तो जिसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा उसको फ्रीडम नहीं होती है, ठीक है, ओके. तो व्हाट इज़ नाट्यशास्त्र? नाट्यशास्त्र इज संस्कृत ट्रीटाइज ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स और ये डेटेड है 200 BC से लेकर 200 AD तक. और इसको भरत मुनि ने लिखा था और इसको फिफ्थ वेद भी बोलते हैं, ठीक है. संस्कृत में लिखा है ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है इसमें सब म्यूज़िक आ जाता है, डांस आ जाता है, थिएटर आ जाता है. तो बेसिकली थिएटर कैसे करते हैं, तो इस पर एक ट्रीटाइज है, ठीक है. एक नॉलेज बेस है बहुत ज़्यादा संस्कृत में जिसे हम नाट्यशास्त्र बोलते हैं, ओके. सो हिंदुस्तानी और कर्नाटक स्टाइल ये क्या था, तो इन दोनों का ओरिजिन, सिमिलैरिटीज़ भी हैं दोनों में, डिफरेंसेस भी हैं. सिमिलैरिटीज़ क्या है कि दोनों वेद से ओरिजिन हुए हैं, दोनों का ओरिजिन वेदास से है, ठीक है. सेम टाइम पे ही ओरिजिन हुए थे. बट 12th सेंचुरी AD के बाद हिंदुस्तानी म्यूज़िक का स्टाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस आ जाता है. जो भी मतलब पर्शियन जो रूलर्स थे, मुस्लिम इन्वेडर्स थे, तो उनकी वजह से उसमें ये सब इन्फ्लुएंस आ जाता है. बट ये जो कर्नाटिक स्टाइल है दिस इज़ कम्प्लीटली इंडिजीनस, ओके. सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस. और अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ जो म्यूज़िक है उसमें आर्टिस्ट को ज़्यादा फ्रीडम होती है, पर जो कर्नाटिक स्टाइल है उसमें कम फ्रीडम्स होती है. यहाँ पे कंसेप्ट होते हैं घरानास के और यहाँ पे ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं होता है घरानास के. एंड देयर आर मैनी अदर डिफरेंसेस, यू कैन सी दिस. नेक्स्ट टॉपिक है डांसेज एंड ड्रामा. संडोल डांस. संडोल डांस एक रॉयल डांस है लद्दाख का जो किसी खास स्पेशल ओकेज़न पे किया जाता है, ठीक है. अभी ये डांस कंक्लूड हुआ था 2019 में नरोपा फेस्टिवल, एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल नरोपा फेस्टिवल, तब ये डांस किया गया था, ठीक है. तो व्हाट इज़ नरोपा फेस्टिवल? नरोपा फेस्टिवल एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो बुद्धिस्ट फिलोसोफर और स्कॉलर थे नरोपा, ये उनको डेडिकेटेड है, यानी उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करता है. ये फेस्टिवल का क्या सिग्निफिकेंस है, दैट इट इज़ सिमिलर टू कुंभ मेला, कि जो हर साल सेलिब्रेट तो किया जाता है बट जो उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन है वो हर 12th ईयर में एक बार होता है. लास्ट जो उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन था वो 2016 में हुआ था, जब जो नरोपा थे वो एक इंडियन स्कॉलर है, ठीक है. तो उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए 2016 में लास्ट उनका ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था. तो ये होता है लद्दाख में, यू हैव टू नो दिस. नेक्स्ट है सतारिया डांस.
इंडिया के जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उसमें से एक सटारिया डांस है। इंडिया में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। ओके, तो व्हाट आर दोज 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स? दीज आर भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी एंड सटारिया। सो दीज आर द स्टेट्स। आप ये स्टेट्स देख सकते हैं कि ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन कौन से स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। तो सटारिया डांस क्या है? ये 15th सेंचुरी असम में ओरिजिनेट हुआ था एज अ पार्ट ऑफ न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट। और एक वैष्णव संत थे श्रीमंत शंकर देवा, तो उन्होंने इसको क्रिएट किया था, ओरिजिनेट किया था। ओके, यहाँ पे आपने लर्न करना है कि ये किससे रिलेटेड है। ये डांस ये वैष्णविज्म से रिलेटेड है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शैविज्म से रिलेटेड है, नहीं, दिस इज़ रिलेटेड टू वैष्णविज्म एंड श्रीमंत शंकर देवा। जो उसकी थीम है वो मैथोलॉजिकल है, यानी क्योंकि अभी वैष्णविज्म से है तो भागवत, महाभारत, रामायण, इससे रिलेटेड यहाँ पे थीम होती है। और यहाँ पे बोरगिट्स होते हैं, एक टाइप के क्लासिकल रागास पे बेस्ड ये गीत होते हैं, तो उस पर परफॉर्म किया जाता है। और पहले अर्लियर ये मेल मॉन्क्स ही करते थे, बट अभी ये वुमेन और मैन दोनों करते हैं। इस पर एक टाइप का प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं अंकिया नाट या फिर अंकिया भावना। तो वो असमीज़ 1 एक्ट प्ले होता है, ये भी सटारिया डांस के अंदर किया जाता है। तो इसे क्लासिकल डांस का स्टेटस 2000 में संगीत नाट्य अकेडमी ने ग्रांट किया था इसे। सो दीज आर द अदर डांसेस यू कैन सी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोनियांग डांस। तो हुआ क्या, ये जो डांस है इसे जीनीस बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक्नॉलेज किया है एज द लार्जेस्ट ट्रेडिशनल डांस, क्योंकि इसमें 4000 से ऊपर वीमेन पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ये डांस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कोनियांग डांस है वो कहाँ किया जाता है। ये एक तरह का डांस है कि जो नागा एथनिक ट्राइब्स होते हैं, जो कि कोनियांग ट्राइब है जो खुद जिनके नाम पे डांस है, ये एक एथनिक ट्राइब है नागालैंड की। ओके, सो तो ये डांस करती है। तो कोनियांग डांस किससे एसोसिएटेड है? कोनियांग ट्राइब। और कोनियांग ट्राइब क्या है? एक नागा एथनिक ट्राइब है। और ये ट्राइब और जगह भी पाई जाती है, म्यांमार और जब बाकी प्लेसेस पे भी। और ये ट्राइब्स क्या है? ये हेड हंटिंग ट्रेडिशन के लिए फेमस है। बस आपने ये ध्यान रखना है, कोनियांग डांस, कोनियांग ट्राइब एंड बिलोंग्स टू नागालैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। गंजीफा। तो गंजीफा क्या है? गंजीफा एक एंशियंट कार्ड गेम है जिसका ओरिजिन हुआ था पर्शिया, जो कि है ईरान में, अराउंड 5th सेंचुरी। यहाँ पे आप कार्ड्स देख सकते हैं, तो दीज आर गंजीफा कार्ड्स। और इसे ये इंडिया में कैसे आया? इसे बोलते हैं कि मुग़ल पीरियड के टाइम्स में जो सूफी सेंट्स थे वो इंडिया में गंजीफा आर्ट गेम लाए। तो पहले जो ये आर्ट गेम था ये सिर्फ किंग्स या फिर जो नोबल मैन थे अक्रॉस द कंट्री वहाँ पे फेमस हुआ करता था, पॉपुलर था काफ़ी। ठीक है, नोबल्स खेलते थे इस गेम को। जो इसके कार्ड्स होते हैं वो इधर सर्कुलर होते हैं या रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि हर कार्ड में एक डिफरेंट टाइप की पेंटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारे पेंटिंग्स के थीम्स देख सकते हैं। सो गंजीफा आर्ट फॉर्म इज़ एन सो व्हाट इज़ गंजीफा? इट इज़ एन एंशिएंट कार्ड गेम। ओके, नेक्स्ट मंदाना पेंटिंग्स। मंदाना पेंटिंग्स क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्राइबल आर्ट है इंडिया की। और ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय मीना कम्युनिटी ऑफ दीज स्टेट्स। तो ये आर्ट फॉर्म है, इसे प्रीडोमिनेंटली वुमेन्स करती हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, ये आर्ट फॉर्म कब की जाती है? जब कोई भी फेस्टिव ओकेजन्स हो, जैसे जब कोई वर्शिप हो, फास्ट ऑस्पिशियस डेज हो, जैसे मैरिज हो या किसी की बर्थ सेरेमनी हो, तब इस टाइप की आर्ट फॉर्म की जाती है। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसमें फ्लावर्स बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं और मोटिव्स बनाते हैं बाय जो कि इंस्पायर्ड बाय नेचर होते हैं। ओके, सो यू हैव टू लर्न दैट मंदाना पेंटिंग्स इज प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश बाय मीना कम्युनिटी विच इज़ अ ट्राइब। सो व्हाट आर कौंडीपल्ली टॉयज़? कौंडीपल्ली एक टाइप के वुडन पेंटेड टॉयज़ होते हैं जो कि कौंडीपल्ली विलेज विच इज़ इन आंध्र प्रदेश वहाँ एसोसिएटेड है। इनको वहाँ का GI टैग मिला है विच इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग ऑफ कोंडीपल्ली विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वुडन टॉयज़ हैं। अब ये वुडन टॉयज़ हैं तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है कि दे आर फेसिंग, जो ये टॉय क्रिएटर्स हैं दे आर फेसिंग कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम चाइनीज़ टॉयज़ एंड स्कार्सिटी ऑफ टेलापोनिकी वुड। ये एक टाइप का वुड है जिसे वाइट सैंडर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो टेलापोनिकी वुड है
ये एक्चुअली इसकी स्कार्सिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये टॉयज़ बनाने के लिए वुड क्या होता है, इजीली मिलता नहीं है, या फिर वुड बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए क्या है, जो जो इसके आर्टिशंस हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, और जो इसके ये जो टॉय मेकिंग है कि ये बहुत ज़्यादा एंशियंट टॉय मेकिंग है। एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन ब्रह्मांड पुराण। जो ब्रह्मांड पुराण है इसकी डेट अप्रॉक्सीमेटली 4th सेंचुरी BC की बताते हैं, यानी ये उसमें तक मैंशनड है। इन लोगों को बोला जाता है, जो आर्टिशंस थे, आर्य खस्त्रियाज। ओके, तो ये बहुत पॉपुलर आर्ट फॉर्म थी, जहाँ पे टेला पोनिकी वुड, जो कि हाईली मेलिएबल है, एक खास तरह का वुड होता है जो कि ईजिली जिसे हम चिजल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के शेप्स बना सकते हैं। ओके, और इसमें जो कलर होता है दैट इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल्स। इसमें सिर्फ नेचुरल कलर्स जो कि वेजिटेबल डाइज वगैरह यूज़ होते हैं। एक और टॉयज़ था जिसे बोलते हैं चन्नापटना टॉयज़, जो कि कर्नाटका में अभी फेमस, अभी ये न्यूज़ में था, चन्नापटना टॉयज़। तो ये जिस टाइप के यहाँ के जो कॉम्पिटिटर्स जो आर्टिसंस प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसी टाइप के आर्टिसन जो चन्नापटना टॉयज़ के हैं वो भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और ये टॉयज़ कहाँ के हैं, दीज बिलोंग टू कर्नाटका स्टेट। तो डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन कोंडापल्ली एंड चन्नापटना टॉयज़। नेक्स्ट टॉपिक है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का जो डेट ऑफ एग्जिस्टेंस है वो है 200 BC से लेके 300 AD तक। इंडिया में जो स्कूल ऑफ आर्ट्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। एक है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, एक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और एक है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, अब इसके बारे में जानेंगे। तो जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, ये इसका टाइम है एग्जिस्टेंस का। इसके पेट्रॉन्स कौन थे? इसके पेट्रॉन्स थे सतवाहनास। ओके, सो व्हाट इज़ द मटेरियल यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ आर्ट? ये आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ वाइट मार्बल बहुत ज़्यादा यूज़, प्राइमरीली वाइट मार्बल यूज़ होता था। इसके प्लेसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या थे? कृष्णा गोदावरी वैली, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, वेंगी। सो दीज आर इन आंध्र प्रदेश। रिलीजन क्या था? मेनली बुद्धिस्ट, बुद्धा की स्टैचूज या बुद्धा रेलिक्स, ये सब यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स में बनाते थे, या फिर जातका टेल्स। इसके फीचर्स क्या थे कि ये ह्यूमन फिगर्स पे ज़्यादा फोकस करते थे देन एनिमल फिगर्स। और इसमें एक्सटेंसिव यूज़ है त्रिभंगा पोस्चर का, विच इज़ ऑल्सो यूज इन ओडिसी डांस। ओके, सो ये इंडिया में ही डेवलप हुआ था, नेटिव आर्ट फॉर्म थी जिसका एक्सटर्नल कल्चर से कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। इंडिया में इंडिजीनियसली ये डेवलप हुआ था। मेजर थीम्स हैं इसकी जातक टेल्स, जो है प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। ठीक, अभी हम बात करते हैं 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट की, गांधार, मथुरा और अमरावती। तो गांधार जो रीज़न है, सॉरी ये इंडिया का मैप इतना अच्छा है नहीं, बट ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। तो यहाँ पे गांधार आप देख सकते हैं, ये प्लेस थी एंशिएंट, और जो ये एरिया है पूरा रेड कलर का, ये इसका इन्फ्लुएंस था इस स्कूल ऑफ आर्ट का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हेलेनिस्टिक आर्ट फॉर्म था, यानी जो ग्रीक से इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, इस आर्ट फॉर्म पे। तो गांधारा आर्ट फॉर्म प्योरली इंडिजिनस नहीं था, इसमें हेलेनिस्टिक या फिर ग्रीक आर्ट फॉर्म्स का इन्फ्लुएंस था। बट जो मथुरा आर्ट फॉर्म था दैट वाज इंडिजिनस एंड अमरावती वाज आल्सो इंडिजिनस इन नेचर। मथुरा इज़ इन यूपी, इधर देख सकते हैं, और ये है अमरावती। अमरावती इधर, ये है कृष्णा रिवर, इसके बैंक्स पे यहाँ पे एक सिटी है अमरावती। ठीक है, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से। और जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, इसमें ग्रे सैंडस्टोन यूज़ होता था। मथुरा स्कूल में रेड सैंडस्टोन यूज़ होता था और अमरावती में वाइट मार्बल यूज़ होता था। गांधारा में क्या होता था कि मेनली बुद्धिस्ट इमेजेस फाउंड की गई हैं यहाँ पे। मथुरा में क्या है, तीनों हैं, बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू इमेजेस फाउंड हैं। और अमरावती में क्या है, मेनली बुद्धिज़्म है। ठीक है, इनके पेटर्न्स थे कुशाना, मथुरा के भी थे कुशाना, अमरावती के थे सतवाहनास। बाकी डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स को हम मिथिला आर्ट भी बोलते हैं। ये प्रैक्टिस की जाती है इन द मिथिला रीजन विच इज़ इन बिहार एंड नेपाल। तो इसका क्या है, इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ब्राइट कलर्स, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट और पैटर्न्स होते हैं, लाइन ड्राइंग्स होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये बहुत एंशिएंट आर्ट फॉर्म है जो कि इंडियन टेक्स्ट लाइक रामायणा वहाँ भी मैंशनड है। ओके, तो पहले ट्रेडिशनली ये आर्ट फॉर्म विमेन करती थी, आज टुडे मैन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस आर्ट फॉर्म। एंड ये आर्ट फॉर्म जब स्पेशल इवेंट्स होते हैं या कोई फेस्टिवल्स होते हैं तब किया जाता है। इसमें पाउडर्ड
राइस, नेचुरल कलर्स की यूज़ से जो ये आर्ट फॉर्म किया जाता है ये पेपर या क्लॉथ में किया जाता है। ओके, सो इतना समझ रहे हैं कि जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं वो बिहार और नेपाल में की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पट्टाचित्रा आर्ट फॉर्म। ये एक पॉपुलर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो क्लॉथ में की जाती है। पट्टा का मतलब होता है क्लॉथ, तो पट्टाचित्रा का मतलब एक पॉपुलर स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो कि क्लॉथ में की जाती है और ये प्रैक्टिस की जाती है मेनली उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में भी देखी जाती है। बट मेनली अगर आपसे पूछा जाएंगे तो आप बोलोगे उड़ीसा में कॉटन क्लॉथ में और वेस्ट बंगाल में सिल्क क्लॉथ में। तो एक टाइप की ये आर्ट फॉर्म है जिसमें हिंदू डीटीज़, आप यहाँ देख सकते हैं ये हिंदू डीटीज़ हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, लाइक लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, राधा, गॉडेस पार्वती। तो जिस टाइप के भी हिंदू गॉड्स हैं वो ज़्यादा इस पेंटिंग्स में बनाए जाते हैं। जो इसके कलर्स होते हैं वो भी सब नेचुरल होते हैं और जो उनके प्रैक्टिशनर्स थे आर्ट के उनको बोलते हैं मोहपात्राज या फिर महाराणाज। तो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ के ऑर्नामेंटेशन के लिए ये आर्ट फॉर्म्स यूज़ की जाती है और उसमें कुछ मुग़ल इन्फ्लुएंस भी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।